Tell me what you want, tip it tap, सवा की कलाई 3.5 की neck, गिट्टा दी machine, bad boy on the crack. और without the Tell me what you want, tip it tap, सवा की कलाई 3.5 थोड़े की neck, pops and गिट्टा stuff दी है। machine, bad boy on. तो उनका टेक्सचर भी ऐसा ही है, ब्रेथ तो चलो रिमूव हो जाते हैं पर वो टेक्सचर उसी वजह से है। टिपी टैप सवा की कलाई यार। और रही बात करण भाई के वोकल्स की, लगती शाय हनी हाय हनी सुनती है बाबनी मैं खाना के दिला बनी सदा मनी ले तो कहती टिफनी यू सो फनी लगदी है रैचली सोनिया लैश तेरी तुझे में बिली तेरे तो वार दे मां में फ्यू मिली इस तेनू लगे जो कराई सो सिली। पहले ऐसे था कुछ पर ये एफ्रो है, Bad boy शाम ने मेरे जैसे फ्यू ये थोड़ा एफ्रो में है बट इससे पहले भी एक और वर्जन था। फिर बाद में सारा चेंज हुआ है पर ये भी आई गेस 6th वर्जन है। फिर 6th वर्जन के आगे चलते चलते 2nd 3rd 4th 5th 6th का दूसरा वर्जन है, फिर 6th का 6th है, फिर 6th का 7th वर्जन भी है जो अब खुलेगा वो 6th का 7th वर्जन है। हाय गाइस, दिस इज इतेन और तुसी देख रहे हो मैशेबल तोड़ फोड़। प्लेयर्स तो मतलब जैसे हम स्टूडियो में बैठ रखे थे तो इट वाज जस्ट रैंडम लूप, तो आई डोंट थिंक सो अब वो वर्जन मेरे पास एग्जिस्ट भी कर रहा है क्योंकि बहुत सारे रिप्लेसमेंट्स हैं। आई वाज जस्ट चेकिंग एंड आई डोंट हैव दैट वर्जन। तो इट वाज जस्ट रेगेटॉन लूप, बहुत तेज था तब तो गाना, तो उस पर इट वाज जस्ट भाई ने रैप कर रखा है। तो जब करण औजला के साथ कोलैब की बात चल रही थी उनकी, तो उन्होंने उनको आई गेस काफ़ी सारे गाने भेजे, तो करण भाई को मतलब ये अच्छा लगा गाना। तो तब तक अभी ये गाना प्लेयर्स नहीं बना हुआ। अच्छा। तब तक बस जस्ट रैप जो भाई ने मतलब एक फ्री स्टाइल कर रखा था जो भी उनके मन में था उस टाइम पे, तो उनको अच्छा लगा। फिर जब उनका वर्स आया फिर पूरा गाना मतलब ऐसे लगा कि नहीं अब ये और निखर के बनाया जाएगा। पहली बात है भाई, कोई ये नहीं बोलेगा कि बहुत गंद डाल रखा है, मुझे पता है मैंने गंद डाल रखा है बट स्टिल इट वाज नेसेसरी टू अचीव दिस, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि मेरे 123 तक मिक्सर ट्रैक वो है बट एक्चुअल में एलिमेंट्स मुझे लगता है वही तकरीबन 40-50 के नीचे ही रहते हैं मेरे, मतलब मैं टोटल एलिमेंटेशन बता रहा हूँ, केक इफेक्ट। हाँ, और 40-50 भी वो मैक्सिमम है कि मतलब ये मैक्स जाता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। अदरवाइज मैं 30-35 में ही मेरा मतलब मैं गाना बनाता, पर इसमें टेस्ट एंड ट्रायल करते करते 122 तक पहुंच चुका और अगर 125 तक पहुंच जाता तो उसके बाद मुझे फिर पीछे से कोई जो नहीं यूज़ हो रहा है उसका मिक्सर ट्रैक खाली करना पड़ता, अगर मुझे और एलिमेंट टेस्ट एंड ट्रायल करने पड़ते, क्योंकि मुझे आदत है कि मैं डालता हूँ और मैं मिक्सर पे पहले डालता हूँ, मैं वहाँ से आवाज़ एडजस्ट करता हूँ। ये वोकल्स फ़ोन के जिसमें ये इतनी सारे इफेक्ट लग रखे, सो दिस इज हाउ इट साउंड्स। ये एक्चुअल में क्लिक मार के दिखाता हूँ, अभी नॉइस आएगी। ये है एक्चुअल वोकल्स। और देविका बडियाल का ये जिंदगी का पहला गाना। बेसिकली इसको ना क्लीन करने के लिए बहुत सा इफेक्ट लगा, ऑब्वियसली बाद में आदित्य भैया ने करा, बट मैंने, और आप मोस्ट ऑफ द चीज़ें देख पा रहे होगे कि मैंने स्टॉक ही यूज़ कर रखे हैं, मोस्टली सारे स्टॉक है। फिर पैनोमेटिक कर रखा है हल्का सा, जस्ट बिकॉज मुझे ना उसको थोड़ी वॉल्यूम देनी थी। फिर मैक्सिमस है उसको थोड़ा लाइक क्रिस्प करने के लिए, फिर थोड़ा कंप्रेस करा। ये बस एक बाहर का प्लगइन है बेचारा, और ये वॉल हाल। फिर उसके बाद वापस से हम इस पे आ जाते हैं क्योंकि लो एंड में आपने सुना ही है रॉ में कितना ज़्यादा वो था। और उसके बाद ये डिले 3 थोड़ा लाइक मूवमेंट के लिए। और फिर ये मुझे लगता है ये सबके पास होना चाहिए, ये फ्री प्लगइन है डी ब्लू टेप, जो वो इफेक्ट है दैट इज टेप स्टॉप। फिर उसके बाद ये था इंट्रो में वो वाला जो, फिर जब मेन लाइक बीट ड्रॉप होती है यहाँ पे, फिर वहाँ पे एक ये एलिमेंटेशन और आती है जिससे थोड़ा सा और ना लाइक खुल रहा था। और एक ऑब्वियसली ये सारा ये बनाया हुआ प्रोग्राम था, थोड़े टेम्परेंट्स। और एक मैंने ये एलिमेंट
आज खुद नोटिस किया कि मैंने डाल रखा है, पर मैंने डाल रखा है। हाँ, वो पूरा एक मतलब क्या कहते हैं उसे, साउंड बना रहा है बेसिकली, कि एकदम से वाइड हो गया। और फिर ये तो चलो चल ही रहा है, ये तो आई गेस स्टार्ट होते सारी ये आती है सबसे पहले। एफ्रो का मेन एलिमेंट है ये। और वोकल चॉप्स तो मेरे वो है कि उसके बिना तो मज़ा ही नहीं आता ना। एक तो ये चल रहा है पीछे, इतनी कम आवाज़ है, ये सिर्फ वो रखे हुए हैं, क्या कहते हैं, सिर्फ एक एटमॉस्फेयर देने को। अदरवाइज इसके कॉर्ड्स उससे बहुत डिफरेंट है। मुझे बस मैंने इतनी आवाज़ रखी थी कि वो सिर्फ उसे फिल अप कर दे, क्योंकि कॉर्ड्स वो वाले तो बहुत डिफरेंट है। हाँ, और ऑब्वियसली मेरे ये जो है, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो स्टॉक। जो बंदा बोलता है स्टॉक से गाने नहीं बन सकते, तो मेरे पास स्टॉक प्लगइन्स है या मेरे पास वैसे नहीं यार, स्टॉक में बहुत दम है, बहुत दम है भाई। और वोकल चॉप्स तो मतलब सबको पता है यार, मेरा तो गाना नहीं कंप्लीट होता उसके बिना। और बेस लाइन मैंने वन शॉट से बनाई थी। इसमें मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ, ताकि जितनी देर तक की दबी हुई है सॉफ्टवेयर में, उतनी देर तक ही वो साउंड प्ले हो। बट इसमें मैं ना लाइक आई वांटेड टू बी कि लूज रहे, तो इस वजह से मैंने ये वाला कुछ नहीं कर रखा। मैंने यहाँ से गया और मैंने कट कर दिया। बेसिकली जब दूसरा नोट प्ले होगा तो पहले वाला बंद हो जाएगा, ओवरलैप नहीं होगा। अदरवाइज जहाँ पे आगे नोट प्ले नहीं हो रहा तो वो सैंपल अपनी पूरी स्पेस लेगा। और ये है पैटर्न दैट्स माय कोड। इसमें मैंने ट्रांजिट प्रोसेसर लगा रखा है, ट्रांजिट प्रोसेसर, और थोड़ा सा इसका लाइक एक टक बढ़ा रखा है स्टार्ट का, सो दैट की लाइक बाउंस आए टम टम टक टम। और इसमें क्या है, बाकी तो बिल्कुल उसी एलिमेंटेशन को एक सही तरीके से अरेंजमेंट किया हुआ है। जैसे मिड में जहाँ जहाँ आता है वो जो मेरा ये वाला है, जहाँ पे नॉर्मली किक आ रही है ना, वहाँ ये एलिमेंट बहुत मतलब प्रोमिनेंटली मैंने रखा हुआ है, क्योंकि ये प्रॉपर उसको फिर सही से ग्रूव दे रहा था। एक ये नोटिसेबल नहीं है इतना, पर ये पर्टिकुलर एलिमेंट और बेस लाइन इकट्ठे होके एक्चुअल ग्रूव दे रही है पूरे गाने को। फिर एंड में जो मेन पार्ट पे आते हैं, तो इसमें मैंने क्या किया कि इसका एक डुप्लीकेट बनाया और इसको और स्क्वीज कर दिया कि अब वो लाइक मोनो सा लगे, जैसे रेडियो में बज रहा होता है। और साथ में एक ये लगाया तुम्बी का, एक ये, फिर साथ में ये तो बहुत ज़रूरी है, ये पिकअप। इसके ऊपर भी मैंने ना थोड़ा सा ये लगा रखा है, ये वोक्स करके इफेक्ट आता है इसमें, ये भी वो है स्टॉक प्लगइन है। विदाउट दैट एक वो डेप्थ सी मर गई ना, और खनक आ रही है इसमें। और ऑब्वियसली वो डीप ब्लू टेप एंड में, वो कोई मैक्सिकन सैंपल था, तो उसमें ये इस पे शायद मैंने वो लगा रखे हैं वॉलहल्ला। उसके बिना गेम नहीं बनती भाई, वो लाउड वो डेप्थ नहीं आती भाई, वो बिग साउंड नहीं आती उसके साथ। और एक ये भी बाउंस कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा बाउंस दे रहा गाने को। मतलब बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो एक्चुअल बाउंस दे रहे हैं गाने को। कई लोग बोलेंगे भाई सारी लूप्स है, बट लेट मी क्लियर वन थिंग, बहुत सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली मैंने चेंज करी हुई है, रिमूव कर रखी हैं। यहाँ पे एक एलिमेंट, यहाँ पे एक एलिमेंट, मुझे सिर्फ वो साउंड सिलेक्शन अच्छी लग रही थी, दैट्स वाई वो रखी हुई है। और उसे भी इधर उधर अरेंज करा हुआ है, जैसे ये मुझे चाहिए था वो यहाँ रख रखा है। इट्स जस्ट लाइक कि तुम वन शॉट जैसे निकालते हो, मैंने लूप निकाली, मुझे जो एलिमेंट अच्छे लग रहे थे मैंने वो रखे, जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे मैंने वो रिमूव कर दिए। तो दिस इज हाउ आई मेड दिस थिंग।